खबर आ रही है जहां पर यूपी की आज सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूपी स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में हुई है भारी हीला हवाली। स्वास्थ्य विभाग के तबादलों में भारी हीला हवाली हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। स्वास्थ्य विभाग में 2 दिन में टीम सीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट। टीम सीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे 2 दिन में। सीएस दुर्गा शंकर मिश्र, एसीएस अवनीश अवस्थी करेंगे इस पूरे मामले की जांच। संजय भुसरेड्डी करेंगे मामले की जांच। एसीएस अमित मोहन प्रसाद की अगुवाई में हुए थे तबादले। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा लिखे गए पत्र के बाद हुई थी जांच। यूपी की आज सबसे बड़ी खबर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, स्वास्थ्य विभाग में तबादले हुए हैं जिसको लेकर सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। जी रूपांशी, आपको बता दूं कि 30 जून को ट्रांसफर पॉलिसी का अंतिम दिन था, जिस दिन उसी दिन स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर तबादले हुए थे। आपको बता दूं कि हर साल एक समय ऐसा आता है जब तबादले की नीति होती है। लोग अपने मनचाहे जगह हर विभागों में हर स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला होता है। उसी क्रम में इस बार भी 30 जून को अंतिम तिथि थी। 15 जून से 30 जून का अंतिम तिथि थी तबादले के लिए। और वो 30 जून को स्वास्थ्य विभाग पहला ऐसा विभाग था, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला सबसे घोटाला सामने आया। आपको बता दूं, 30 जून को जब ये लिस्ट जारी होती है जिसमें किसी भी तरह के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को नहीं बख्शा गया, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे बाबू हो, या फिर 4th क्लास के कर्मचारी हो, सभी के तबादले किए गए। और तबादले ऐसे किए गए स्वास्थ्य विभाग में कि जो डॉक्टर 12 जून को रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका भी 9 डॉक्टर ऐसे थे 12 जून को जो रिटायर्ड हो चुके थे, उन 9 डॉक्टरों का भी इस तबादले लिस्ट में नाम होता है। इसके अलावा मृत डॉक्टर का भी इस तबादले वाली लिस्ट में उनका नाम होता है। तो तबादले के बाद विभागीय मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया और अपने विभागीय अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को पत्र लिखकर मामले की जानकारी मांगी। उसके बाद उन्होंने एक स्पष्टीकरण अपनी तरफ से एसीएस अमित मोहन प्रसाद ने दिया कि तबादले जो भी हुए हैं सब नियमानुसार हुआ है। उसके बाद ब्रजेश पाठक संतुष्ट नहीं होते हैं उनके जवाब से, तो उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले कार्यकाल में भी, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी अपने मनमानी तरीके से स्वास्थ्य विभाग को चलाए। उस पहले कार्यकाल के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने भी कई बार मुख्यमंत्री से शिकायत की थी अमित मोहन के खिलाफ, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। इस बार योगी सरकार को जो 0 टॉलरेंस की बात कर रही थी हमेशा पहले कार्यकाल से ही, उस छवि को धूमिल करने में अमित मोहन प्रसाद ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। उस मामले को अब संज्ञान में लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव गृह एवं ऊर्जा अवनीश अवस्थी और संजय भूसरेड्डी अपर मुख्य सचिव को इस कमेटी में रखा है। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और 3 सदस्यीय कमेटी अब ये जांच करके 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि आपको बता दूं, अमित मोहन प्रसाद ने जब स्पष्टीकरण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये जितने भी तबादले हुए हैं वो सब नियमानुसार हुए हैं, सरकार के गाइडलाइन का पूरी तरह इसमें पालन किया गया है। लेकिन क्या सरकार के गाइडलाइन में रिटायर्ड डॉक्टर भी आते हैं, मृत डॉक्टर भी आते हैं, या विकलांग लोग भी आते हैं जिनका तबादला थोक के भाव किया गया? अब ऐसे में जब
उन पर प्रश्न उठने लगा और विभागीय मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अडिग हो गए कि इसमें धांधली हुई है। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद अब देखना यह होगा कि ये जो 3 सदस्यीय अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव स्तर के 3 सदस्यीय अधिकारी इस मामले की पूरी जांच करेंगे, तो उसमें क्या अमित मोहन प्रसाद द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सही है या फिर ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका इस तबादले पर प्रश्न लगाना या उस पर रोक लगाने की मांग करना उचित है। देखना यह होगा कि क्या जांच करके ये रिपोर्ट सौंपते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि के न्यूज 30 जून से ही लगातार ये दिखा रहा है कि तबादलों में स्वास्थ्य विभाग तो बानगी है, उसके अलावा भी कई ऐसे विभाग हों हैं, वो चाहे लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई हो या पशुधन हो या फिर कृषि हो, सभी विभागों में इसी तरह के तबादले किए गए हैं। तो क्या स्वास्थ्य विभाग जो पहले सक्रिय विभागीय मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जिन्होंने मामले का संज्ञान लेकर प्रश्न उठाया तबादले पर, उन्हीं की तरह और विभागों की भी जांच होगी या केवल और केवल स्वास्थ्य विभाग की ही जांच होगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी बनाकर जांच 3 दिन के अंदर जांच मांगी है। अब बड़ी बात यह है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार है और आज तक इस तरह का किसी भी तरह का कोई आरोप न लगा हो, दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के अंदर इतना बड़ा आरोप लगा है, उस मामले को किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हैं या उनके द्वारा नियुक्त की गई कमेटी 3 सदस्यीय वो क्या मामले की किस स्तर की जांच करते हैं। अब अगर अमित मोहन प्रसाद के बचने का भी एक रास्ता है, अगर अमित मोहन प्रसाद पर ये आरोप तय होता है तो उन पर क्या कार्रवाई होती है या अधिकारी अपने सहयोगियों का पक्ष लेंगे। इन सब मामलों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर अमित मोहन प्रसाद पर क्या कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से तबादले स्वास्थ्य विभाग में हुआ है, कई दिनों से करीब 11-12 दिन हो गए लगातार मीडिया उठा रही है, के न्यूज उठा रहा है, अमित मोहन प्रसाद पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, उनकी कार्रवाई और उनके स्पष्टीकरण पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रही है। उस पर क्या करती है ये कमेटी और जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। रूपांशी, बिल्कुल दिनेश जी, के न्यूज लगातार इस खबर को दिखा रहा है। एसीएस अमित मोहन पर देखने वाली बात तो यह होगी कि अब क्या कार्रवाई की जाती है। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर, एसीएस अमित मोहन ने डॉक्टर्स के तबादले किए, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रिपोर्ट मांगी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। खबर पंचकुला से है।